ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण। तो ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण ने कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपने? देखो, सबसे पहले अपने देखते हैं फ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी निकाय को यदि डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है तो कुछ ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है, वह शेष ऊर्जा है वो कार्य के काम आ जाती है। अपनी ये भी जानते हैं कि एंट्रोपी होती है कि डेल्टा एस। एंट्रोपी कैसे ज्ञात की जा सकती है कि किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी गई है या निकाय से ली गई है उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए अपॉन टी। तो डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन टी, या इसे डीएस कह दें तो डीएस बराबर क्या आ जाएगा? क्यू रिवर्सिबल बटे टी, और टी को इधर ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं? टीडीएस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, यानी कि डेल्टा क्यू की जगह आप कभी भी टीडीएस लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डेल्टा डब्ल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पीडीवी। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हो? पीडीवी। तो डेल्टा क्यू की जगह टीडीएस और डेल्टा डब्ल्यू की जगह आप पीडीवी लिख सकते हो। ये मान इसके अंदर रख दिया जाए, यानी कि फ्लोट की मुख्य समीकरण में रख दी जाए, तो डेल्टा क्यू की जगह क्या रख दिया जाए? टीडीएस रख दिया जाए, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह पीडीवी रख दिया जाए, तो क्या आ जाएगा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू की जगह आपने लिख दिया है टीडीएस, तो डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की जगह आपने लिख दिया है पीडीवी, तो पीडीवी को इधर ले जाओ तो क्या जाएगा? टीडीएस माइनस पीडीवी इज इक्वल टू डी यू। ये एक ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण है कि टीडीएस माइनस पीडीवी बराबर डी यू। तो इसी प्रकार अपने ऊष्मागतिकी की द्वितीय इक्वेशन ज्ञात करना चाहते हैं तो अपने जानते हैं संबंध ये होता है H बराबर U प्लस पीवी। तो H बराबर U प्लस पीवी अवकलन कर दो तो DH बराबर क्या आ जाएगा? DU प्लस पीडीवी प्लस VDP, यानी कि इसमें इसका अवकलन कर दिया DH से, इसका अवकलन कर दिया DU। पीडीवी P और V दोनों है तो एक बार V का कर दिया, P को नियत रख कर, एक बार V को नियत रख कर P का कर दिया, और DU का मान फ्लोट से रख दो कि फ्लोट क्या कहता है कि फ्लोट ये कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? DU प्लस डेल डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू की जगह TDS लिख सकते हैं DU, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह PDV लिख सकते हैं। DU निकालेंगे तो TDS माइनस PDV, अभी निकाला था ना TDS माइनस PDV। एक ये फंडामेंटल इक्वेशन भी है थर्मोडायनेमिक्स की। तो TDS माइनस PDV बराबर DU है, तो ये DU का मान यहाँ पर पुट कर दें तो DH का मान क्या हो जाएगा? तो DH बराबर आ जाएगा TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP। तो कटता है, उसको काट दो, तो PDV माइनस की है और PDV प्लस की है, तो बच गया DH बराबर TDS प्लस VDP। ये भी एक ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण होती है। इसमें जो भी टर्म में आती है, इस टर्म के बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि W होता है वो कार्य होता है, P दाब होता है प्रेशर, V वॉल्यूम होता है आयतन, T टेम्परेचर होता है ताप यानी केल्विन में लेना है, U आंतरिक ऊर्जा होती है। आंतरिक ऊर्जा को अपने कहीं कहीं E से भी लिखा हुआ मिल जाए, बड़ा E से भी लिख देते हैं। H एंथैल्पी होती है, अभिक्रिया में शामिल ऊष्मा को कहा जाता है। A एलम वोल्टेज ऊर्जा होती है, और ये भी जानते हो A बराबर क्या होता है? U माइनस TS होता है। A बराबर क्या होता है? U माइनस TS। A एलम वोल्टेज ऊर्जा या फ्री एनर्जी, इसके कई नाम बताए थे। G गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और G बराबर क्या होता है? गांधी हम तेरे साथी। G बराबर H माइनस TS होता है। S एंट्रोपी है,
अव्यवस्था को बताती है। तो ये टर्म अपने को ध्यान है। तो इसी प्रकार से तो ये दो आ गई अपने पास। एक तो आ गया कि डी यू बराबर क्या है, टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी। एक ऊष्मागति की मूलभूत समीकरण आ गई। दूसरी ऊष्मागति की मूलभूत समीकरण आ गई कि H बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी। तीसरी ओर निकालना चाहते हैं अपने, तो और एक ए वाले सूत्र में, ए वाला सूत्र ए बराबर क्या होता है, यू माइनस टी एस होता है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो कि ए बराबर तो होता है यू माइनस टी एस। तो देखो ए बराबर यू माइनस टी एस होता है। अवकलन कर दो, डी ए बराबर डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। एक बार टी को नियत रखा, एक बार एस को नियत रख दिया। डी यू का मान आप फ्लोट की सहायता से ज्ञात कर लो। अपने अभी ज्ञात किया था, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। डेल्टा क्यू की जगह टी डी एस, डी यू की डेल डब्ल्यू की जगह पी डी वी। तो डी यू का मान आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। तो डी यू का मान ये रहा। यहाँ से सीधा याद रखो, हमेशा ही टी डी एस माइनस पी डी वी होता है। तो ये मान इसके अंदर रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखो डी ए बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। कटता है, उसको काट दो। टी डी एस से टी डी एस कट गया तो बचा क्या, डी ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये भी क्या हो जाएगी, ऊष्मागतिकी की एक मूलभूत समीकरण हो जाएगी। मैं मूलभूत समीकरणों के पास ही लिख देता हूं इसको भी, कि क्या आ गया, डी ए बराबर है माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। पहले बाद में किसी लिख दो, कोई खास बात नहीं। आप ये टर्म पहले लिखना चाहते हो एस डी टी, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो माइनस एस डी टी और माइनस पी डी वी। तो ये भी क्या हो गई, ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण हो गई। अब चौथी समीकरण यहां से निकाल ली अपनी, पहली फ्लोट से निकाल ली, दूसरी एच से निकाल ली, तीसरी ए से निकाल ली, चौथी जी से निकालेंगे। तो जी क्या कहता है कि गांधी हम तेरे साथी। अवकलन कर दो, डी जी बराबर डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब देखो डी एच का मान रख दो, और डी एच का मान कहां से रखोगे, क्योंकि अपने जानते हैं H बराबर क्या होता है, U प्लस पी वी। तो डी एच बराबर क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो अपने जानते हैं ना H बराबर U प्लस पी वी होता है। तो अवकलन कर दिया, डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो ये डी एच का मान इसके अंदर रख दिया जाए तो क्या समीकरण आ जाएगी। तो इस समीकरण के अंदर यहां से डी एच का मान पुट कर दिया। यहां पर मान पुट करने के बाद में क्या समीकरण आ गई कि डी जी बराबर है क्या आ गया, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ये तो डी एच का मान आ गया, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब देखो इसके आगे पहले से ही कुछ है, माइनस एस टी टी और माइनस टी डी एस। तो माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब डी यू का मान है, डी यू का मान हमेशा से अपने याद होता है कि टी डी एस माइनस पी डी वी होता है। तो डी यू का मान फ्लोट की सहायता से रख दो।
तो डी यू का मान फ्लोट की सहायता से रखने पर डी जी क्या आ जाएगा कि टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी। बाकी ये डी यू का मान टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, बाकी का वैसा वैसा लिख दो कि पी डी वी प्लस वी डी पी, वी डी पी है ये, वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। जो कटता है उसको काट दो, कट रहा है क्या कोई सौदा? माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी, माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस की टी डी एस और माइनस की टी डी एस, ये कट गया। तो बचा क्या? बचा वो लिख दो कि डी जी बराबर क्या बच गया, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो ये बच गया वी डी पी माइनस एस डी टी। तो ये आ गया डी जी बराबर है वी डी पी माइनस एस डी टी। तो एस टी वाली टर्म चल रही है, पहले एस टी वाली लिखने का चलन है, तो आपने लिख दो एस डी टी माइनस की और प्लस की क्या है, वी डी पी। तो ये फंडामेंटल इक्वेशन बोलते हैं इनको, ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण है। तो बहुत ही सरल है ये। देखो पहले दो समीकरणों में टीडीएस टीडीएस है, टीडीएस टीडीएस है, और बाकी दो में माइनस एस डी टी है, माइनस एस डी टी माइनस एस डी टी। एक बार माइनस पीडीवी फिर प्लस वीडीपी, माइनस पीडीवी प्लस वीडीपी। तो एक बार लिखकर देखोगे तो याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। निकालना याद रखो आप हमेशा ही, ये याद रखो कि एक तो सीधा ही फ्लोट याद रखो। दो ही चीज याद रखनी है आपको, एक फ्लोट याद रखना है कि फ्लोट क्या कहता है, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू की जगह आप पीडीवी हमेशा ही याद रखो कि पीडीवी लिखना है, और डेल्टा क्यू की जगह हमेशा क्या लिखना है, टीडीएस। तो डी यू एक समीकरण तो यहाँ से आ जाती है कि डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी। दूसरा आपको ये याद रखना है, ए बराबर क्या होता है, यू माइनस टी एस, एच बराबर क्या होता है, यू प्लस पी वी, और जी बराबर क्या होता है, गांधी हम तेरे साथी, गांधी हम तेरे साथी। तो ये इतनी चीज याद रखोगे आप तो आप आसानी से ये समीकरणें हैं वो बता सकते हो। और इसके साथ साथ आपको एलमोल्टज फलन और गिब्स फलन और एंथैल्पी, ये सूत्र आपके वैसे याद होते ही हैं सभी विद्यार्थियों के। तो एक बार आप कर कर देख लोगे तो आपके कंठस्थ हो जाएंगे। तो देखो अपने जानते हैं कि गांधी हम तेरे साथी, गांधी हम तेरे साथी कि जी बराबर एच माइनस टी एस होता है। अवकलन कर दो, परिवर्तन ले लो, डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। यदि समतापी हो तो ये हो जाएगा कि डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी होता है। यदि समतापी हो तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अपने समतापी के लिए यहां ऐसे लिख सकते हैं। और अपने ये भी जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डी जी बराबर क्या होता है, वी डी पी माइनस एस डी टी। अब ऐसा करिए, नियत दाब, देखो यहां पर परिवर्तन दो चीज हो रही है, या इसमें ताप में परिवर्तन है, इस यहां पर दाब में परिवर्तन है। तो एक को नियत रखकर दूसरे के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो अपने ऐसे कह दें कि नियत दाब, नियत दाब, नियत दाब करते ही दाब में परिवर्तन जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो जाएगी। नियत दाब पर ताप के साथ अवकलन करने पर
नियत दाब पर ताप के साथ अवकलन करने पर देखो dg बराबर क्या है, vdp माइनस एस डी टी है। नियत दाब पर, नियत दाब का मतलब दाब नियत, नियत दाब पर ताप के साथ, यानी कि ताप का भाग देना है, ताप के साथ अवकलन कर दिया गया। तो नियत दाब पर ताप के साथ अवकलन कर दिया। नियत दाब हो तो दाब में परिवर्तन क्या होगा, शून्य। नियत दाब पर दाब में परिवर्तन क्या होगा, शून्य। dt से dt कैंसिल, तो बचेगा क्या, इधर भी नियत दाब पर ताप के साथ अवकलन किया है, तो क्या आ गया, dt से dt कैंसिल हो गया, तो यहां पर ऐसा बचा, तो क्या आ गया, डेल जी अपॉन डेल टी पी बराबर क्या है, एस नहीं माइनस एस बचेगा, तो माइनस एस, यानी कि डेल जी अपॉन डेल टी पी को माइनस एस कह सकते हैं। यानी कि एस का मान इस समीकरण के अंदर रख दिया जाए, तो एस का मान इस समीकरण में रख देंगे तो इस समीकरण का स्वरूप क्या हो जाएगा, तो ये एस का मान यहां पर पुट कर दो इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, और ये एक डेल्टा पहले से ही है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी और पी है, लेकिन ये माइनस का है, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का है, माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि डेल्टा जी बराबर क्या है, डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल जी टी पी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस समीकरण को क्या कहा जाता है, इस समीकरण का नाम होता है गिब्स एलम वोल्टेज समीकरण। इस समीकरण को कहा जाता है गिब्स एलम वोल्टेज समीकरण। बहुत ही सरल काम है कि डेल्टा जी बराबर वीडीपी माइनस एस डी टी होता है, तो नियत दाब पर ताप के साथ अवकलन किया है, तो पता चल गया है कि इस बराबर तो माइनस एस होता है, तो ये गांधी हम तुम्हारे साथी हैं, इस समीकरण के एस के अंदर मान रख दिया बस। तो इसे गिब्स एलम वोल्टेज समीकरण कहा जाता है। तो कई बार आता है गिब्स एलम वोल्टेज समीकरण क्या है, गिब्स एलम वोल्टेज इक्वेशन क्या है। इसी प्रकार से अब आप कहोगे कि इसका अवकलन किया हुआ होता तो इसके अंदर मान रख देते, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर मान रखकर देखो, होता क्या है, देखो अपने जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, u माइनस टी एस होता है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा a बराबर डेल्टा u माइनस टी डेल्टा s माइनस एस डेल्टा टी, समतापी है, तो ये आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस एस डेल्टा टी, ये जीरो हो जाएगी, समतापी के लिए जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा ए बराबर क्या आएगा, डेल्टा ए बराबर डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा ए का मान देखो, डेल्टा ए बराबर इस मूलभूत समीकरण में क्या है, डेल्टा ए बराबर, या आपने कहते हैं डी ए बराबर क्या है, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। अब आप अपने ऐसा करें कि ताप के साथ इसका भी अवकलन करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर तो दाब था और यहां पर क्या है, आयतन है, तो अपने को वहां दाब नियत रखा था,
यहां पर अब की बार क्या रखना पड़ेगा, नियत आयतन। तो अपने ऐसे कह दिए कि नियत आयतन पर ताप के साथ अवकलन करने पर नियत आयतन पर ताप के साथ अवकलन करने पर, तो इसका नियत आयतन पर ताप के साथ अवकलन कर दिया जाएगा तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से कि अपने है क्या, ये dA बराबर है माइनस SdT माइनस PdV। किसके साथ अवकलन किया गया है, ताप के साथ। किसके साथ अवकलन किया गया है, ताप के साथ। तो डेल A अपॉन डेल T, और नियत कौन है, V नियत है, माइनस S डेल T अपॉन डेल T, V नियत है, माइनस P डेल V अपॉन डेल T, V नियत है। अब देखो तो यहां पर तो क्या रह गया, यही रह गया कि dA अपॉन डेल A अपॉन डेल TV इजिकल टू DTA का DT, यहां पर बचा माइनस का S, और यहां पर V नियत है, V नियत है तो V में परिवर्तन क्या होगा, V नियत है तो V में परिवर्तन क्या होगा, शून्य। ये शून्य है किसी संख्या को, तो ये पूरी टर्म ही शून्य हो गई, तो बचा क्या, माइनस S के बराबर क्या है, क्या आ गया यहाँ पर, माइनस S के बराबर आ गया माइनस डेल A अपॉन डेल TV। तो S की जगह S का मान रखना होगा, तो अपने को S बराबर रखना हो तो माइनस को एक बार इधर ले जाओ, तो माइनस डेल A अपॉन डेल T V, इस माइनस को इधर ले गए, या आपने ऐसे कहते माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस S का मान रख दो, तो यहाँ पर माइनस सहित आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मान यहाँ पर पुट कर दिया जाए जैसा आपने पहले किया था, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा A बराबर डेल्टा U माइनस T डेल्टा डेल्टा पहले से लगा हुआ है इसके, तो डेल्टा डेल A अपॉन डेल T, और नियत कौन है, V नियत है। तो ये मान बस यहाँ पर पुट कर दिया है, यहाँ पर माइनस सहित है तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस। तो यहाँ ध्यान देना कि ये चिन्ह प्लस का होता है, विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि यहाँ पर माइनस का कर देते हैं, तो ये याद रह जाता है आप विद्यार्थियों के, लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान एक पहले से, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो ये दोनों ही, ये भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण थी, और ये भी क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है। ये भी क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है। इसका दूसरा रूप है, ये पहला रूप था, अब ये नए अवतार में है, दूसरा रूप है इसका, डबल रोल में है। तो ये तो थी क्या कि ऊष्मागतिकी मूलभूत समीकरण 4, और इस मूलभूत समीकरणों का उपयोग भी अपने आगे कर सकते हैं, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के दो रूप देखिए गिब्स, तो ये एग्जाम में आ जाती है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फलन बताया था आपको, वो फलन बताया था सीधा, और ये क्या बता दिया आपको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण भी बता दी। तो फलन सीधा ही कि A बराबर U माइनस टी एस, G बराबर है H माइनस टी एस, ये कैसे आए थे ये बता दिया था आप लोगों को।